नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए दो बड़ी जॉब अपडेट्स। सबसे पहली जॉब अपडेट आ रही है हमारी एचसीएल की तरफ से, जिसने अपनी 2024 कैंपस ड्राइव की बात कह दी है। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी आई है। जी हाँ, यह है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी। इस यानी आ रही है हमारी एचसीएल टेक की तरफ से, जो कि एक बहुत ही अच्छी लीडिंग कंपनी है। और इसके ऑफिसेस बहुत जगह हैं, जैसे कि आपको इसके ऑफिस बैंगलोर में, नोएडा में देखने को मिल जाते हैं। तो इसने अपनी निकाल दी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी। जॉब क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है तो आपका बीटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी आपका किससे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका ग्रेजुएशन बैच होना चाहिए वो 2024 या 2023 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो हमारे जो कंपनी का नाम है वो है एचसीएल टेक, और जो पोस्ट का नाम है वो है हमारा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी या बीटेक होना चाहिए। और इसमें आप किसी भी ब्रांच से हैं, इन चारों ब्रांच जो मैंने बताया था तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बैच की बात करें तो 2023 और 2024 बैच के लिए है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 4.1 लाख की दे रहा है, जो कि एक स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी वैकेंसी सैलरी हो सकती है। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ फ्रेशर अलाउड है, आपका फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो दे रहा है वो नोएडा की दे रहा है। और डेट जो है, जितना जल्दी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो उतना जल्दी कर दीजिए। जैसे ही आप वीडियो देखिए उसके जस्ट बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर के अप्लाई कर दीजिए। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका बीटेक हो या बीई हो, सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी किसी से भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके 70% जो है थ्रू आउट एकेडमिक्स, यानी 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में आपके 70% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं। और कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका 70% कंप्लीट होना चाहिए और आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है। और इसमें जो सीटीसी ऑफर्ड है एज पर ग्रिड, जो मैंने बता दिया था आपको, 4.1 लाख का है। ठीक है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो इसमें नोएडा है, मगर हो सकता है कहीं और भी आ जाए, तो आपको रेडी टू रिलोकेट होना पड़ेगा एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। और स्किल्स की बात करें तो इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की आपके पास स्किल होनी चाहिए, और क्लाइंट से बेटर क्लैरिफिकेशन और डीलिंग की होनी चाहिए। और मेनली आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में आपको देखना पड़ता है, क्लाइंट से डील करना पड़ता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और क्लियर कोड की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज इसमें होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना, जो कि मैं लिंक दे दूंगा, उससे कर देना। और फिर ऑनलाइन टेस्ट होता है इसमें। ये उनका उनकी एक ब्राउज़र होता है, उसी पे ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें मेनली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और कुछ बिजनेस रिलेटेड आपकी टेक्निक स्किल्स देखी जाती हैं। मॉरल एथिक्स आपके कैसे हैं, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं। और फिर हमारा होता है टेक्निकल टेस्ट, जिसमें कोड आता है हमारा, और कोड स्नाइपेट्स वगैरह ही मैक्सिमम आते हैं। आउटपुट पूछ लेता है एल्गोरिदम दे करके, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू होने के बाद जॉब लेटर आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर जो हमारा होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया इसमें कैसे अप्लाई करें। और जैसे ही आप मेरी वाली लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म खुल के आएगा। उस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को भर दीजिएगा, उसमें जो डिटेल्स मांगा है। फिर आप कुछ दिनों में मेल आ जाएगा एचसीएल की तरफ से। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसको। ठीक है। उसके बाद दूसरी वैकेंसी जो हमारी निकल के आ रही है वो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है। न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2024 के लिए वैकेंसी निकाली है अपना। टोटल 500 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अभी इसकी शॉर्ट नोटिस आई है, कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं इसके अगला वीडियो बना दूंगा। टोटल 500 असिस्टेंट पोस्ट देखने को मिल रही है टोटल। और इसकी जो स्टार्ट डेट होगी, यानी एप्लीकेशन जो हमारा 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और 1 जनवरी तक की इन्होंने डेट दी, यानी 14 दिन के लिए खुलेगा। उतने में ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। शॉर्ट नोटिस हमारी 3 तारीख को आ चुकी है, जो कि मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। कंपनी का नाम है हमारा NIACL, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है। ठीक है। और पोस्ट का नाम है हमारा असिस्टेंट। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 500 वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है।
मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन है हमारा, और ऑफिशियल वेबसाइट इसमें दिया हुआ है। ये है हमारी कंप्लीट शॉर्ट नोटिस जो इन्होंने निकाली है, जो कि हमारा 500 असिस्टेंट्स को रिक्रूट करने के लिए है। और इसकी जो अप्लाई डेट है वो 17 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक की दी गई है, जो मैंने बता दिया। मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। और इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फ्रेशर्स बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 1 दिसंबर 2024 तक में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 40,000 पर मंथ है इनिशियल स्टेज में, और मेट्रो सिटीज़ में बाकी HRA अलाउंसेस वगैरह भी एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। और फिर शॉर्ट नोटिस हमारी 3 दिसंबर को आई है, और इसकी एप्लीकेशन 17 दिसंबर को, लास्ट डेट 1 जनवरी को मैंने बता दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ फीस की। तो जो इसकी फ़ीस है वो हमारी टोटल है SC/ST के लिए हमारी 100 रुपीज़, एंड फॉर ऑल अदर कैटेगरीज इट्स 850 रुपीज़। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, मैंने बता दिया। और एक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसमें क्या है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आती है कि इस स्टेट में इतनी वैकेंसी है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस स्टेट वाइज ही इसमें देखा जाता है। तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और फिर मैंने बता दिया, सैलरी मैंने बता दी इसमें। और उसके बाद फिर मैं इसकी बात करता हूँ कि होता क्या है, कितने स्टेप्स में होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो मेनली आपका पहले एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में QRE आता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। और उसके बाद फिर हमारा मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस में हमारा जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा आती है इसमें। बाकी सिलेबस सेम रहता है, लेकिन वो डेप्थ में जाता है, यानी क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उसके साथ ही हमारा इसमें जनरल अवेयरनेस कहें तो मेनली आपका बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स, और उससे ज़्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आती है इसमें। और उसके बाद अगर ये हो जाता है तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, बट आपको एक रीजनल लेवल टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको रीजनल लेवल टेस्ट, जिस भी आप जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रीजनल लेवल का एक टेस्ट होता होगा, उसको आपको अप्लाई करना है, मतलब उसको आने चाहिए आपको। उसके बाद हम इसको अप्लाई करने के लिए जैसे ही आएगी 17 तारीख को, इसकी लिंक जैसे ही आएगी मैं इस पर नई वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको अप्लाई लिंक भी दे दूंगा, और डिटेल्ड वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, किस स्टेट में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है, किधर से अप्लाई करना चाहिए, और आगे के प्रोसीजर क्या होंगे। तो यही है पूरा हमारा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे अपने फ्यूचर को लेकर के अगर वीडियोस चाहते हैं और भी नई वैकेंसी जो भी आए तो बने रहिए चैनल से। तब तक के लिए कीप रॉकिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।